पर वो कौन भाग्यवान होगा जो बिटिया के संग में ब्याह करिए। देखो जे माला किनके गले में चली जावे। हाँ, सराहना कर रहे हैं कि माला फूलन की हाय देखो किन के ही गले पड़ेगी। माला फूलन की माला फूलन की देखो किन के ही गले पड़ेगी। जब बिटिया राजन की जब बिटिया राजन की देखो किन के ही गले पड़ेगी। अब सारे लोग आपस में विचार कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। और जब देखा कि कोई वीर जाने वाला तो है ना। अब सीता जी बरमाल को लिए खड़ी हैं, सारी सखियां खड़ी हैं और सारे वीरगण बैठे, योद्धागण इंतजार कर रहे हैं। महाराज जनक जी फिर कह रहे हैं, भैया अये दूर दरार से आए हुए वीरगणों, भाई इस धनु में ताकत लगाओ और अपने बल को आजमाइएगा। लेकिन सब सुन ले, उठे कोई ना आए। रावण ने सोचा क्या मतलब, ये सब ब्याह करन को आए, अपने को जो है बलशाली योद्धा कहलाते हैं, लेकिन फिर इसमें धनु में कोई ताकत क्यों नहीं लगाता है? इसका कारण क्या है? तो रावण के दिल में चैन न आया हो। हाँ, रावण आज वहां से चल दिया और चलते चलते जब धनु के पास में पहुंचा, दूर से निरखने लगा। और जब दूर से धनु की ओर निरखने लगा तो उसी समय उस रावण ने देखा उस धनु के ऊपर कुछ लिखा है। क्या लिखा है कि जब आज उस रावण ने देखा कि रावण देखे विधि के अंका और तब बाढ़ी मन माजा शंका। रावण देखे विधि के अंका और तब दिल मां बाढ़ी बड़ी शंका। रावण ने देखा कि धनुष के ऊपर कुछ लिखा है। क्यों? चारों वेदों का ज्ञाता था, इतना बड़ा विवेकी बुद्धिमान आज तक न हुआ। और उसने जब धनु की ओर देखा और उसके नेत्रों में ऐसी जादू थी कि जिसकी ओर नजर डालकर देख लेता था तो मस्तक को देखकर पहचान जाता था कि इस प्राणी के अंदर क्या भाव है और इसके भाग्य में क्या लिखा है। तो रावण ने जब उस धनु की ओर देखा तो उस पे क्या लिखा था कि तोड़ ही धनुष पिता मरी जाई। धनु के ऊपर लिखा है तोड़ी है धनुष पिता मरी जाई और नारी सहित बन बिच रही जाई। तोड़ी है धनुष पिता मरी जाई, तोड़ी है धनुष पिता मरी जाई और नारी सहित बन बिच रही जाई।
देखा, धनु की ओर नजर डालकर देखने लगा। जब धनु में लिखा कि तोड़ ही धनुष पिता मर जाए और नार सहित बन, इस धनुष को जो तोड़ेगा उसके पिता का मरण हो जाएगा और नार सहित उसको वन में विचरने को पड़ेगा। वापस चला आया, सोचने लगा ये तो हमारे भी भाग्य में ना आए। हाँ, ये राज दुलारी मेरे भी साथ में इसका विवाह नहीं लिखा है, विधि ने इसके अंक मेरे अंक से नहीं सलूट किए हैं। उसी समय अब आज रावण सारे लोगों के बीच में भ्रमण करने लगा, क्योंकि सारे लोग जो है वहां बैठे थे, सारे लोगों के आसन लगे हुए थे। आज रावण भ्रमण करने लगा। जब उसमें टहलने लगा तो उसने सारे राजाओं के मस्तक की ओर निरखना प्रारंभ कर दिया। अब इस राजा की ओर देखा है, सोचे तुम काम से गए, मन में विचार कर रहा है पर किसी से संबोधित नहीं कर रहा है। दूसरे की ओर देखा है, इस प्रकार से उसने सारे वीरों के मस्तक की रेखाओं को, भाग्य को देख लिया। सोचने लगा जैसे बेकार आए? मैं भी आया लेकिन मैं भी व्यर्थ हूं और जितने आए हैं ये भी सब ये होने वाला नहीं। फिर सोचने लगा आखिर इस बिटिया के साथ में सगाई करेगा कौन? तो कौन भाग्यवान पुरुष है जिसके हाथ ये देवी बल्ले में जो है गले में वरमाल समर्पण करेगी? तो उसी समय जब रावण के हृदय में ये भाव जागृत हुआ तो उसने ऊपर की ओर जब नजर उठाकर देखा तो क्या देखा? विश्वामित्र जी के साथ में दो कुमार बैठे हुए हैं। जब दोनों कुमारों के मस्तक की ओर नजर डालकर देखा, भगवान राम की ओर जब मस्तक की ओर नजर डाला, मुस्कुराने लगा। अच्छा, मन में सोचने लगा, बल्कि उजागर नहीं किया, तुम ही हो विवाह करने वाले। जो धनु के ऊपर लिखा है वही भगवान राम के मस्तक के ऊपर